हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। अच्छा, हम जो कुछ भी बोलते हैं उनसे ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जो वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे अक्षर भी कहा जाता है। इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक भाषा के अपने अपने वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में 44 यानी 44 वर्ण हैं। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए एक बार वर्ण की परिभाषा जानें। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। और बच्चों, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर के बारे में। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं 11 स्वर जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। आइए अब जानें हम स्वर के भेद के बारे में। बच्चों, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब एक एक करके पढ़ते हैं इन्हें। सबसे पहले जानेंगे हम ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसीलिए ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। देखिए कितने फटाफट बोल दिए, इसलिए ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में हम स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लेते हैं, यानी इसमें 2 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर के मुकाबले। और ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं दीर्घ स्वर। तीसरा है प्लुप्त स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। प्लुप्त स्वर एक ही है, यानी प्लुप्त स्वर एक ही है, ओम, जो एस की तरह प्रतीत होता है। तो हिंदी वर्णमाला के कुछ अन्य वर्ण भी हैं। ये ना स्वर कहलाते हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? अयोगवाह। अब कौन कौन से होते हैं अयोगवाह? पहला होता है अनुस्वार, ऊपर बिंदु। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण जो होते हैं ड, य, ण, न, म के स्थान पर किया जाता है, जैसे अंक, चंचल, ठंडा, बंदर, संबंध। तो ये पंचम वर्ण जो होते हैं ये अनुस्वार के रूप में बदल जाते हैं। दूसरा है अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे आंख। आप भी उच्चारण करिएगा, आंख, चांद आदि। तीसरा है विसर्ग। विसर्ग 2 बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अतः, प्रातः, इस तरह के शब्द। आइए जानने योग्य बातें जानें। आगत। आगत चिन्ह क्या होता है? जो रेखा के ऊपर अर्धचंद्र के रूप में लिखता है। इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य की ध्वनि आ के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए अनेक शब्दों में होता है, जैसे डॉक्टर, फुटबॉल आदि। अब हम जानेंगे मात्राओं के विषय में। बच्चों, स्वरों और अयोगवाहों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। स्वर अ के अलावा सभी चिन्हों की मात्राएं होती हैं, यानी अ स्वर की मात्रा के अलावा सभी चिन्हों की मात्राएं होती हैं। आइए अब जानें इनके बारे में। पहले पढ़ेंगे हम मात्रा अ की, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब क के साथ अगर अ लगाएंगे तो अ, यानी कि हर व्यंजन के साथ अ की मात्रा होती है, यानी हर व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है। जैसे कलम, कलश, क का साउंड करेंगे तो अ का आवाज़ आएगी। दूसरी है आ की मात्रा। एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। का, क के साथ लगाया ऐसे का, शब्द बना कान, काजल। छोटी ई की मात्रा ये व्यंजन के आगे से आती है, जैसे क के साथ लगाया कि, किसान, किताब। बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे से आती है।
इसे भी क के साथ लगाते हैं। की, खिंचाव होता है इसमें क्योंकि बड़ी है। कीमत, कील, छोटे ऊ की मात्रा है, ये व्यंजन के नीचे से आती है। कु, कुशल, कुली, बड़े ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है। कू, इसमें भी खिंचाव होता है। कूप, कूल। फिर आती है री की मात्रा, ये भी व्यंजन के नीचे लगती है। क्री, कृषक, कृपा, ए की मात्रा ये रेखा के ऊपर लगाई जाती है एक मात्रा के रूप में, जैसे केतली, कैला। और आई की मात्रा ये रेखा के ऊपर दो मात्राओं के रूप में दर्शाई जाती है। कै, कैलाश, कैदी। ओ की मात्रा एक डंडा और रेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है। को, इसका उच्चारण कोमल, कोयल। औ की मात्रा डंडा और रेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में आती है। को, कौशल, कौआ। अंक की मात्रा एक बिंदु के रूप में आती है। ह के साथ लगाएंगे तो हंस, पंख, नाक से उच्चारण। चंद्र बिंदु, इसका चंद्र बिंदु के रूप में इसको दर्शाया जाता है, जैसे ऊंट, ऊंच। और विसर्ग दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है व्यंजन के पीछे, जैसे प्रातः, अतः। अब जानेंगे हम व्यंजन के बारे में। अभी हमने पढ़ा स्वर, अब व्यंजन के बारे में जानेंगे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। जैसे है पहला क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। बच्चों, क से लेकर म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते हुए जीवा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगले व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ये भी व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि अंदर से बोले जाते हैं। अगले होते हैं ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह। इनका उच्चारण करते समय ऊष्मा बाहर से निकलती है, यानी ऊष्मा यानी हवा निकलती है। आइए अब हम अन्य व्यंजन के बारे में जानें। पहला है संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और श से क्षमा वाला शब्द बना कक्षा। त और र से त्र बना और शब्द बना त्रिशूल। ज और य से ज्ञ बना, ज्ञ शब्द बना ज्ञान। और श और र से श्र और शब्द बना श्रम। आइए आप समझे द्वित्व व्यंजन क्या है। एक जैसे दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे च और च, दो च मिल जाएं तो पहला आधा हो जाता है और दूसरा पूरा। कच्चा। म और म से आधा म और पूरा म, चम्मच। तो मिले दो मिलके तो पत्ता। दो को मिले तो पक्का, एक आधा और एक पूरा। आइए अब जानें संयुक्त अक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे कि प और य, इसमें पहला वर्ण जो है उसके नीचे हल चिन्ह है। हल चिन्ह का अर्थ तो जानते हैं ना आप लोग, आधा वर्ण, तो उसको आधा लिखा जाएगा इस तरह, आधा प और य। शब्द बना प्याला। क और य, क के नीचे हल चिन्ह तो क आधा, क्यारी। द और य से मिलकर उद्यान। च और छ से अच्छा, ये शब्द बनते हैं और भी कई शब्द बनते हैं। इनका अभ्यास आप करते रहिए। आगे हम जानेंगे र के विभिन्न प्रयोग, अर्थात र का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। बच्चों, जब र स्वर के बिना किसी व्यंजन से पहले हो तो र व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि धर्म, धर्म नहीं धर्म। अगले व्यंजन के ऊपर र मात्रा के रूप में आएगा इस तरह। वर्षा, वर्षा, शा के ऊपर र मात्रा के रूप में आएगा। अगला है जब र किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन के साथ उच्चारित होता है तो इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। जैसे करम, करम नहीं
क्रम क्रम। नीचे व्यंजन के रूप में एक तिरछी रेखा के साथ मात्रा के रूप में आया, भ्रम भ्रम। अगला है ड व ड के साथ रो का प्रयोग इस तरह होता है, जैसे टरक ट्रक, नीचे मात्रा के रूप में। डरम ड्रम, इस तरह होता है इसका प्रयोग। आगे री की मात्रा का उच्चारण री की तरह होता है, यानी ऋषि वाले री की मात्रा का उच्चारण र में छोटी ई की मात्रा की तरह होता है, जैसे ग्रह मृग, ये वाले शब्द। आइए अब समझें वर्ण विच्छेद क्या है। बच्चों, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आप समझ गए होंगे ना, केवल व्यंजन नहीं, उनके साथ व्यंजन के साथ आए स्वर को भी हमें अलग करना होता है, वो कहलाता है वर्ण विच्छेद। जैसे कि विद्यालय, इसका वर्ण विच्छेद है व जमा छोटी ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। और ये ध्यान रखिए, स्वर के नीचे हल चिन्ह नहीं आएगा, व्यंजन के नीचे आएगा। किस लिए दर्शाया जाता है, यानी ये व्यंजन अब स्वर रहित दर्शाए गए हैं। शक्ति का वर्ण विच्छेद श जमा अ जमा क जमा त जमा ई। और नीला का न जमा बड़ी ई जमा ल जमा आ। अंगूर का वर्ण विच्छेद है अंग जमा ग जमा ऊ जमा र जमा अ। ये बन गया अंगूर। चलिए अब ध्यान देने योग्य बातें जान लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है और स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 एक समान व्यंजनों के मूल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। और शब्दों के वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। र का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। ये सब बातें हमने इस पाठ में पढ़ी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छा लगा होगा ये पाठ और समझ भी आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।